ठीक है, थोड़ी देर बाद में सबको बैठाओ। ये लोग बैठे हुए हैं। हाँ ये क्या नाम है, और पैरामेडिकल स्टाफ और सिविल के डॉक्टर, लेडी डॉक्टर और उनका सपोर्टिंग स्टाफ और स्पेशलिस्ट को भी आज हम यहाँ लेकर आए हैं, जिससे कि जितने भी आपकी सेहत से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनका आपके घर के नज़दीक पहुँच के निदान किया जा सके। तब राशन, च्यवनप्राश, इम्यूनिटी बूस्टिंग आइटम्स, सैनिटाइजर्स वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे। सर, मेरा नाम इशरत अहमद मीर है। मैं आदिपुरा में रहता हूँ। यहाँ पे CRPF 177 CRPF ने मेडिकल कैंप रखा है। यहाँ पे लोगों को मुफ्त में मेडिसिन दिया जा रहा है, जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता है। इसके बगैर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी है लोगों को मुफ्त में, जैसे कि सिलाई मशीन दी है और बच्चों को क्रिकेट सामान दिया है। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं, इन्होंने हमें ये चीज़ें दी हैं। इन फ्यूचर ऐसे मेडिकल कैंप्स लगने चाहिए? जी सर, साल में 1-2 बार ये मेडिकल फ्री कैंप लगने चाहिए। इससे क्या फ़ायदा? इससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता है, गरीब लोगों को ज़्यादातर फ़ायदा मिलता है। मुफ्त में उनको मेडिसिन दिया जा रहा है, उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। आज आपने जो यहाँ पे मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज देखा है कि लोगों को कितना फ़ायदा मिला, लोगों को लोगों ने इलाज यहाँ पे करा? लोग तकरीबन 200-300 लोगों ने यहाँ पे इलाज किया है, जिन्होंने मुफ्त में मेडिसिन लिया है। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं, हद से ज़्यादा शुक्रगुजार हैं इनके हम। सर, मेरा नाम है अब्दुल हमीद। यहाँ पे मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किन लोगों ने किया और आपको कितना फ़ायदा मिला? सर, यहाँ मेडिकल कैंप था, यहाँ CRPF ने सर किया है। यहाँ बहुत फ़ायदा हुआ। मैं चाहता हूँ हर गांव में ये कैंप होने चाहिए सर, क्योंकि इसको गरीब आवाम की बहुत फ़ायदा हो जाएगा इसमें। किन लोगों ने किया? सर, ये CRPF ने किया सर। यहाँ दवाई मिली? हाँ सर, दवाई मिली, मुफ्त दवाई मिली सर। बहुत लोग यहाँ पर आए थे, जितने भी गरीब आए सब आए थे यहाँ सर। तो यहाँ पे कौन कौन से डॉक्टर्स अवेलेबल थे? सर, यहाँ CRPF के डॉक्टर सर थे। सिविल डॉक्टर? हाँ, सिविल डॉक्टर अच्छे से चेकअप? हाँ, बहुत अच्छे से सर चेकअप हो रहा था सर, अच्छे से सब। CRPF को कितना शुक्रगुजार है? हम CRPF के पूरे शुक्रगुजार हैं सर। फ्यूचर में ऐसे कैंप्स लगने चाहिए? हाँ सर, हर गांव में लगने चाहिए, एक ही गांव में नहीं, हर गांव में लगने चाहिए। यहाँ इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? सर, इससे लोगों को फ़ायदा मिलेगा, जो गरीब है उसका कुछ बेचारे को बच जाएगा पैसा वैसा। 177 बटालियन CRPF ने आदिपुरा के ये दूर दराज के इलाके में स्थित गांव जलालाबाद में ये मेडिकल कैंप आज आयोजित किया गया है। इससे पहले भी हमने आदिपुरा एरिया में पिछले 3 वर्षों में 2 मेडिकल कैंप आयोजित किए थे। यहाँ की आवाम के द्वारा हमें ये गुजारिश किया गया था कि बर्फ़ जब गिरती है तब यहाँ के दूर दराज के लोगों को नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुँचने में बड़ी दिक्कत होती है, और इनकी गुजारिश को ध्यान में रखते हुए हमने ये बर्फ़बारी के बाद में ये मेडिकल कैंप आयोजित किया है। इस मेडिकल कैंप में CRPF के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के अलावा सिविल डॉक्टर और उनका सपोर्टिंग स्टाफ भी है, लेडी डॉक्टर और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी यहाँ पर हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से आज उपस्थित हैं। और इस मेडिकल कैंप के दौरान यहाँ उनका फ्री चेकअप होगा, जितने भी रिक्वायर्ड टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन है उनको करने की भी व्यवस्था है, साथ में उनको दवाइयाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया करवाई जाएगी। सर, इन फ्यूचर क्या प्लान रहेगा सर? जैसे कि हमने 2022 में भी देखे हैं, बहुत सारे मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज आपने किए हैं, जैसे निंगली की बात करेंगे या दीगर जगहों की बात करेंगे, लगातार CRPF 177 ऐसे प्रोग्राम्स मुनक़िद कर रहे हैं। नहीं, CRPF का ये रहता है कि CRPF अपने तैनाती के एरिया में केवल अमन चैन शांति के अलावा वहाँ की आवाम की खुशहाली के लिए, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए हर तरह से सहयोग करने के लिए प्रयास करती है। सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत यह मेडिकल कैंप आयोजित किए जाते हैं। कोविड के समय में भी मेडिकल कैंप भी आयोजित किए गए थे और गरीब परिवारों को राशन
और सैनिटाइजर और इम्यूनिटी बूस्टिंग आइटम्स ऐसे भी प्रोवाइड किए गए थे। इसके अलावा भी जब हमारे पास किसी स्कूल से या बच्चों के क्लब से रिक्वेस्ट आती है कि उनको स्पोर्ट्स आइटम चाहिए, तो हमने स्पोर्ट्स आइटम भी मुहैया करवाए हैं। और यहाँ की गरीब आवाम को सीआरपीएफ की मददगार स्कीम के अंतर्गत कई तरह की सामान उपलब्ध करवाने में सहयोग किया है और उपलब्ध भी करवाया है। इन फ्यूचर सर ऐसे प्रोग्राम्स होने के तो होंगे? बिल्कुल, ऐसे प्रोग्राम भविष्य में भी होते रहेंगे। मेडिकल कैंप भी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी है, और यहाँ के यूथ को नशे से दूर रखने के लिए और उनकी ऊर्जा और पोटेंशियल को सकारात्मक दिशा में लाने के लिए, जिससे कि वो सोपोर की बेहतरी के लिए, श्रीनगर की उन्नति के लिए, देश की प्रगति के लिए अपना सक्रिय भागीदारिता दे सकें। इसलिए उन युवाओं के साथ में भी लगातार जुड़ने का प्रयास किया जाता रहा है और भविष्य में भी ऐसे और प्रोग्राम किए जाते रहेंगे। सर, जब किसी गरीब फैमिली की तरफ से आपके पास कोई क्यूरीज आते हैं, तो क्या आप सिविक एक्शन के तहत उनकी जो हेल्प करते हैं आप? बिल्कुल, किसी गरीब परिवार के द्वारा ज़रूरत आने पर केवल सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत या मददगार प्रोग्राम के अंतर्गत ही नहीं, जब भी उनको किसी पर ऐसी मदद की ज़रूरत होती है, उनको वह मदद प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कोई गरीब परिवार है जिसके परिवार में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और हमारे पास में रिक्वेस्ट आई कि यदि उनको एक सिलाई मशीन प्रोवाइड कर दिया जाए तो वो कुछ कमा सकते हैं, तो ऐसे परिवारों को सिलाई मशीन भी मुहैया करवाई गई है। कुछ ऐसे युवा जो अपना खुद का काम करना चाहते हैं और उनको अपना काम करने के लिए एक टूल किट चाहिए, वो टूल किट भी मुहैया करवाया गया है। या वह बच्चा जो पढ़ाई करना चाहता है, वो किताबें या कोचिंग का खर्चा नहीं उसके परिवार में आर्थिक कारण से नहीं उठा पा रहे हैं, तो उनको पढ़ने में भी मदद दिया गया है, किताबें और बाकी और पढ़ाई के लिए भी सपोर्ट दिया गया है। तो हर तरह से यहाँ की आवाम की बेहतरी के लिए, उनकी खुशहाली के लिए हर समय सीआरपीएफ कटिबद्ध है, वचनबद्ध है, तत्पर है और तैयार है। और हमें खुशी होती है जब इन लोगों के लिए हम मदद करते हैं और ये जिस अपनेपन से आके हमारी मदद को स्वीकार करते हैं और जिस गर्मजोशी के साथ में हमसे मिलते हैं हमारे किसी भी ऐसे प्रोग्राम में या नॉर्मल इंटरेक्शन में, ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा हौसला अफजाई का काम बात करती है। अगर कोई ऐसी ज़रूरतमंद फैमिली है तो वो आप तक कैसे अपने क्यूरीज पहुंचा सकते हैं? नहीं, उसके लिए देखिए समय समय पर हम भी इनके साथ में इंटरेक्शन के प्रोग्राम करते रहते हैं, स्कूल वगैरह भी विजिट करते हैं और यहाँ के जो सरपंच हैं, टीचर्स हैं, बाकी जो ऐसे प्रतिनिधि हैं यहाँ के, उनके लगातार टच में रहते हैं। और सीआरपीएफ मददगार की स्कीम का जो 14411 नंबर है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के भी हमने कई जगह बैनर लगा के यहाँ पर लगाए हुए हैं। और यहाँ की आवाम का तो हमारे से इतना बेहतर रिश्ता है कि जब जब मैं कंपनी विजिट करने के लिए आता हूँ तो बहुत सारे लोग खुद ही मिलने के लिए आ जाते हैं और अपनी ज़रूरत की बातें हैं बताते हैं, और हम अपने स्कीम्स के अंतर्गत उनको हर ढंग से वो मदद उपलब्ध करवाते हैं।